Hello students, this is Ejas's Maths Academy and I am Ansar sir. I am making a short video to explain electrolysis and electrolysis of water. A student has requested me to explain this topic, so that's why I am making this video right now for the student, because the student says that she has exam tomorrow. Let's see. So we are going to study what electrolysis is. Electrolysis. So electro means electricity. Electro here means electric current. Okay. Electro means electric current. And the meaning of lysis is breaking up. Lysosomes, electrolysis, photolysis, hydrolysis. Lysis means breaking up. So what is electrolysis? Breaking up an ionic compound by passing electric current through it. Generally ionic compounds are split up into positive and negative ions, but covalent compounds also can be split up into positive and negative ions. Let us see. So what is electrolysis? I will give you an example of electrolysis of water. Okay, we will study electrolysis of water. See, we have taken this mug and I am explaining on my own. Okay, I am not following the textbook rightly. Rightly means exactly. I am not following the textbook exactly. So we will take a mug and we will make two holes at the bottom of the mug, and through the bottom we will pass graphite rods. Okay, we can pass a graphite rod like this. We will have to do one thing: water should not leak from there. So we have made two holes at the bottom of the mug. ये मग है समझो प्लास्टिक वाला, उसमें हमने नीचे दो होल्स कर दिए और दोनों में ग्रेफाइट रॉड्स पास कर दिए हैं। ग्रेफाइट रॉड यानी अगर आप किसी एवरेडी, निप्पो, ड्यूरासेल किसी सेल को फोड़ के देखोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें एक रॉड रहती है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एक कार्बन का प्रकार होता है विच इज अ गुड कंडक्टर। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम रबर स्टॉपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर क्यों लगाए? ताकि देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम हियर। यहाँ से पानी लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने रबर स्टॉपर लगा दिए। और ये क्या है, इसको क्या लेबलिंग देंगे हम? दिस इज ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, है ना, दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। नाउ वी विल डू वन थिंग, यहाँ पर इसके ऊपर let me take the blue pen also. Can you see it properly? Yeah. So इसके ऊपर we will put two inverted test tubes, hollow empty test tubes. दो खाली टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर उल्टे रख देंगे हम, है ना, टेस्ट ट्यूब उल्टे वाले दोनों भी। एंड फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर होंगे दो। सी, यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर आया। I am connecting this electrical wire to the positive terminal of the, आपको मालूम है बैटरी सेल कैसे बताते हैं, कौन सा वो वाला डायग्राम बना दूं क्या मैं आपको, सेल वाला? चलो समझाने के लिए आई विल ड्रॉ दिस सेल, है ना, दिस इज सेल। अदरवाइज वो आपको मालूम है बड़ी लाइन छोटी लाइन का मतलब सेल होता है। चलो समझाने के लिए मैं ये सेल ड्रॉ करता हूँ। अदरवाइज वी नो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। ऐसे ही पॉजिटिव इधर लाके जोड़ना चाहिए, नेगेटिव इधर। तो इजी करने के लिए मैं ऐसा सेल बना देता हूँ। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव। अगर आप कभी कोई एवरेडी, निप्पो, ड्यूरासेल देखो तो उस पर आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्शन निकला होगा, एक टेकड़ा चढ़ाव निकला हुआ होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल बताता है और बैक साइड का वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रिसिटी की रॉड, ये जो ब्लैक वाली है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, जो सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वी कॉल इट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी की रॉड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और उसी को हम नाम देते हैं एनोड, उसको हम बोलते हैं एनोड। और ये दूसरा वाला जो है, ये इधर का कलर दे दूं क्या इनको मैं? एक काम करते हैं, हाँ, इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ ऐसा, है ना, ये ग्रीन हो गया। और दूसरे वाले को हम दे देते हैं रेड कलर, ये रेड वाला। ठीक है, और ये रेड वाले को नाम दे देता हूं मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव
इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिसिटी रॉड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। इसके नेगेटिव टर्मिनल से वायर से चिपका दिया हमने इसको, इसलिए ये नेगेटिव बन गई है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? नेगेटिव, और ये क्या बन गया? पॉजिटिव, के बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ठीक है, ये जो मग है इसमें हम पानी डाल देंगे। सी, यहाँ तक हम इसमें थोड़ा पानी भर देते हैं, यहाँ ये हाइट तक पानी भर दिया हमने, है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी नहीं है, हो भी सकता पानी होगा उसमें, इनफैक्ट पानी घुस जाएगा उसमें। ठीक है, और जब गैसेस बनेंगे तो वो पानी निकल जाएगा वहां से। तो चलो ठीक है, हमने उसको शो नहीं किया है, बट पानी उसके अंदर भर सकता है, जा सकता है। तो दिस इज वाटर, ये क्या है? वाटर। बट रिमेंबर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी उसमें से करंट पास नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे एसिड्यूलेटेड वाटर। एसिड्यूलेटेड वाटर, ये एसिड्यूलेटेड वाटर का मतलब क्या होता है? एसिड्यूलेटेड वाटर का मतलब होता है कि वाटर में 2-3 बूंद एसिड डाल दिया हमने। कौन सा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते, सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते। ठीक है, 1-2 बूंद या 2-3 बूंद हमने इस पानी में डाल दिए। ठीक है, थोड़े से 100 ml वाटर में, कुछ 100 ml वगैरह वाटर है समझो। ज्यादा पानी रहेगा तो थोड़ा एसिड ज्यादा डालना पड़ेगा, तो इसमें हमने एसिड डाल दिया। क्यों डाले एसिड? प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव से वायर आया और नेगेटिव से जॉइन थोड़ी हुआ, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम। कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है, पानी के थ्रू हो रहा है ना। तो चलो अब देखते क्या होगा। तो जैसे ही हम यहाँ स्विच लगाते हैं और स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ स्विच है समझो, हमने ये स्विच ऑन किया, बटन दबा दिया, है ना, चाबी फंसा दी उसमें, चालू कर दिए, तो करंट आएगा। और कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का कैसा बताते हैं? करंट पॉजिटिव से आएगा, ये रॉड में जाएगा, ग्रीन वाली रॉड में है ना, एनोड में जाएगा करंट, और एनोड से उसको करंट हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या करता है? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाना चाहता है करंट। अब उसके लिए तो रास्ता ही नहीं है, रॉड में करंट आया, अब आगे कहाँ जाएगा? तो ये करंट पानी में जाएगा, करंट पानी में से होते हुए जाएगा, और पानी में एसिड डाला हुआ है। तो रिमेंबर, एसिड वाला पानी जो रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें से करंट फ्लो होके जाएगा। एक्चुअली करंट फ्लो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यहाँ से आएगा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ आएगा, पानी में जंप करेंगे और पानी में से इलेक्ट्रॉन भागते भागते इधर आएगा फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयन फ्लो होगा, उसमें आयन बन के आएगा। तो सी, यहाँ पर क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर में से, तो वाटर विल स्प्लिट अप। वाटर जो है, जिसका फॉर्मूला H2O है ना, वाटर में हमने से क्या पास किया? हमने इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस यानी स्प्लिटिंग अप, ब्रेकिंग अप। तो वाटर ब्रेकअप, वाटर का ब्रेकिंग अप हो जाएगा और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में प्लस O2 गैस में, है ना। गैस ऐसा भी बता सकते, ऊपर एरो देखे ऐसा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो H2 है और O2 है, यहाँ H2 लिखे, O को 2 नहीं लिखे, तो O को 2 इधर नहीं लिख सकते, इधर 2 लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये सब आपको 10th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस, मतलब इक्वेशंस बैलेंस करने का 10th में सब दिया हुआ है, वहां अच्छे से समझ जाओगे। तो सी, कुछ लोग का ये हो गया है। सो 2H2 लिखा, तो 2H2 यानी ये यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। 2H2 का मतलब होता है H2 2 टाइम्स, और ये 2 कॉमन है सबके लिए, तो 2O यानी O2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेंगे। आपको मालूम हाइड्रोजन आयन कैसा बनाता? H पॉजिटिव आयन बनाना पसंद करेगा, और ऑक्सीजन डबल नेगेटिव आयन बनाना पसंद करती है। अब इसके पीछे लंबी कहानी है कि क्यों बनाती है वगैरह वगैरह। एक्चुअली अभी आपको वो सब कॉन्सेप्ट्स नहीं आए हैं, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में देयर आर 8 पॉजिटिव चार्जेस, 8 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सोलर सिस्टम में बताते हैं ना, प्लैनेट्स घूम रहे बोलते हैं सन के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे सेकंड ऑर्बिट में, गोल 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 गोल। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, और एक रूल है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। उसके हिसाब से
बहुत सारे एटम्स ये कोशिश करते हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, सबसे बाहर के ऑर्बिट में, सबसे बाहर के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाना चाहिए बोलते। तो 6 तो है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता और दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता। तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब माइनस साइन चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता। और ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता, नेगेटिव रहता। इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी चीज में तो पॉजिटिव बन जाता। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, उसको कितने करना था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 करना है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सब कोशिश करते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए जनरली। तो ये भी क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिर ले लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किससे लिया उसने, एक हाइड्रोजन एटम से, इससे एक ले लिया, इससे एक ले लिया, 2, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव बन गया ऑक्सीजन, है ना। यहाँ क्या था, H2O था, पानी था, पानी टूट गया। काय में टूट गया पानी, तो ये हाइड्रोजन गैस में टूट गया और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। अब हाइड्रोजन गैस जो है H वाले पॉजिटिव रहते हैं, तो ये पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन बनाया, हाइड्रोजन के पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, तो ये नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा, यानी कैथोड के पास जाएगा वो। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा नेगेटिव वाले के पास। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन ली ना ऑक्सीजन ने, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन दे देने से पॉजिटिव होते, रिमेंबर। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन ने तो पॉजिटिव बन गया, इसीलिए वो नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये रॉड पे। अब यहाँ हाइड्रोजन दोनों मिलके H मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो ये वाले टेस्ट ट्यूब में क्या जमा होगा, हाइड्रोजन गैस जमा होगी। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन ने क्या करी, 2 इलेक्ट्रॉन छीन ली, किसके इलेक्ट्रॉन छीन ली, हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन क्या बन गई, डबल नेगेटिव बन गई, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए ऑक्सीजन ने, है ना। ऑक्सीजन के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इसलिए इस पर डबल नेगेटिव आ गए, 2 नेगेटिव साइंस आ गए। ठीक है, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, समझो ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सी, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स आते हैं तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डू आस्क अ क्वेश्चन टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ये मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है, क्योंकि कल एग्जाम में आपके आज ये टॉपिक आपको पढ़ना समझना है, तो जल्दी से इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, अदरवाइज इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम लेता हूँ मैं। अब सुनो, तो जैसे करंट इसमें आएगा, पानी में आएगा, एसिड वाले पानी में आएगा, तो पानी टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, है ना। पानी वैसे भी कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इस पे मजाक करते हैं लोग, बोलते हैं पानी में 2 जीन रहते, बोलते कौन से जीन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैसेस में टूट गया, और हाइड्रोजन गैस ये टेस्ट ट्यूब में जमा होगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस भरेंगे टेस्ट ट्यूब में, पानी को नीचे धकेलेंगे और गैस यहाँ जमा होती रहेगी। पानी, ये जो पानी है यहाँ का है साइड वाला, ये पानी टूटते जाएगा, स्प्लिट होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, कम होता जाएगा, पानी कम होगा और गैस बन के उड़ते जाएगा। और यहाँ पॉजिटिव के पास कौन आएंगे, तो ऑक्सीजन आएंगी, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन आएंगी, और ऑक्सीजन मिलके O मिलके ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन गैस बनेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा डिफरेंट कलर देना चाहिए था, हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर कौन आएगा, नेगेटिव वाले में कौन आएगा, तो यहाँ जमा होंगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव वाले बन गए, तो दोनों पॉजिटिव वाले यहाँ आएंगे, और इसको नेगेटिव वाले को, रॉड को बोलेंगे भैया हमारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन के भाग गई, तुम तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के, तुम तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हमको, तो दे दो ना हमको एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और फिर हाइड्रोजन दोनों दोस्ती करके H2 गैस बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएंगी। ठीक है, ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस जमा होगी यहाँ, ये हाइड्रोजन गैस जमा होगी। ठीक है, और फिर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये जो एनोड है, इसके ऊपर भी टेस्ट ट्यूब रखा है उल्टा, तो यहाँ पर कौन आएंगे, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन डबल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए आएंगे, पॉजिटिव वाले को यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, किससे अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ ऑक्सीजन आएंगी, और ऑक्सीजन मिलकर एटम्स मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन गैस जमा होंगी ये टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी देर के बाद पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, साइड वाला ब्लैक वाला वाटर, पानी की क्वांटिटी कम होते जाएंगी, और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती रहेंगी।
तो ये वाले टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस बनी, ऑक्सीजन गैस। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, स्टूडेंट्स कभी कभी उल्टा कर देते हैं। तो याद रखो ये पॉजिटिव वाला है, एनोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ नेगेटिव वाली ऑक्सीजन आएंगी। तो हमेशा एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होंगी, लिबरेट होगी, जमा है ना लिबरेट, रिलीज होंगी यहाँ पर आके। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है कैथोड, ये वाली रॉड, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आके जमा होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव रहता है आयन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जमा होंगी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी कम कम होती जाएगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती रहेगी। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाले टेस्ट ट्यूब में क्वांटिटी जो है गैस की कम जमा हुई और ये वाले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी ज्यादा जमा हुई, ऐसा क्यों, है ना। इसमें कम गैस जमा हुई, हाइड्रोजन का देखो मैंने ग्रीन कलर छोटा बनाया, रेड कलर ज्यादा, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि यहाँ वाटर में, वाटर का फॉर्मूला देखो H2O रहता है, HIGK11O, मजा कर रहा हूं, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, H2 है, और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। यहाँ कुछ ही नहीं रहा, इसका मतलब सबका मालिक एक होता है, तो ऑक्सीजन का एक ही आइटम, हाइड्रोजन का डबल है, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल है ऑक्सीजन के मुकाबले में, इसीलिए हाइड्रोजन गैस, वाटर को तोड़ो तो वाटर में हाइड्रोजन गैस ज्यादा रहती है ना, H2O, H2O1 ओनली, तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा रहेगी वाटर में, इसलिए यहाँ ज्यादा निकली, और ऑक्सीजन गैस वाटर में कम रहेगी, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल कम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा, मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ टॉपिक को। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा समझ लेना, वाटर काय में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और O नेगेटिव में हो जाएगा, और फिर क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज भागना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का इधर उधर जाना। तो इसमें क्या होगा, वैसे इसमें पॉजिटिव भी चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, वायर में नहीं होते। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस कैसे फ्लो होंगे, तो ये H पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये रॉड के पास, नेगेटिव वाले के पास जा रहा है, और ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, पॉजिटिव के पास जा रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन भी जा रही है, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन भी जा रहा है, चार्जेस वाटर में भाग रहे हैं, वाटर में से भाग के कहाँ जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्जेस वाले यहाँ पर आ रहे हैं कैथोड पर, और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्जेस वाले जो है वो नेगेटिव आयंस यहाँ पर आ रहे हैं एनोड पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है, पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन, नेगेटिव ऑक्सीजन, ये मूव हो रहे वाटर में से, इसका मतलब चार्ज वाटर में से मूव हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो पानी में थोड़ा सा एसिड डाल दिए, या गंदा पानी है, नाले का कीचड़ का पानी है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, या पानी में नमक डाल दिए, NaCl डाल दिए, फिर करंट पास करे, तो अच्छा NaCl में से पानी में NaCl डाल दिए, करंट पास कर दिए, तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा। हमको कैसे पता चलेगा यहाँ करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम चाहे तो यहाँ एक बल्ब लगा सकते हैं, तो करंट यहाँ से आएगा ऐसा, रॉड में से पॉजिटिव आएगा, और ये पानी में से करंट ऐसा आएगा, एसिड वाले पानी में से, और इधर से आके करंट ऐसा आएगा, तो बल्ब भी चालू हो जाएगा। बल्ब चालू होगा, इसका मतलब एसिड वाला वाटर गुड कंडक्टर है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वो वाटर की जगह हम कोई और चीज भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हमने कॉमन सॉल्ट ले लिए NaCl, नमक, और नमक को बहुत मेल्ट कर दिए, 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिए, नमक को पिघला दिए, नमक का लिक्विड बना दिए, और लिक्विड कॉमन सॉल्ट इसमें डाल दिए, और फिर करंट पास किए, तो पता है NaCl में से भी करंट पास हो जाएगा। और जैसे NaCl में से करंट पास करेंगे, लिक्विड मोल्टन NaCl है ना, NaCl कैसा रहेगा, मोल्टन, पिघला हुआ नमक, फ्यूज बोलते हैं उसको, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो Na पॉजिटिव आयन अलग निकल जाता है, और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। Na पॉजिटिव अलग निकल जाता, Cl नेगेटिव अलग निकल जाता। पॉजिटिव क्यों अलग होता, नेगेटिव क्यों अलग होता, ये तो आपको मालूम है ना। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ऐसा क्यों होता, तो उसके पीछे लंबी कहानी है, जो आपको मैं बाद में जब अपना रेगुलर क्लास में आएगा टॉपिक तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है ना, जो लिक्विड सब्सटेंसेस में से या सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। 3 इडियट्स देखे कोई कोई लोगों ने, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है लिक्विड गुड कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब शायद इतना ही समझाना चाहिए मैंने, लेक्चर लंबा हो जाएगा, सो आई स्टॉप हियर। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम और भी कुछ कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर मैं शुगर का सॉल्यूशन ले लेता, एक मैंने मग ले लिया, बीकर, और इसमें पानी डाल दिया, और इसमें पानी में मैंने डाल दिया शुगर, अपनी घरेलू चीनी, और इसके अंदर 2 वायर डाल दिया, और ये वायर मैंने एवरेटिव डिपो ड्यूरासेल किसी सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
ठीक है, करंट आएगा पॉजिटिव से ऐसा समझो, लेकिन करंट आएगा ही नहीं। तो शुगर प्लस वाटर जो है ना, शुगर प्लस वाटर इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी, शक्कर और पानी का सॉल्यूशन बना तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता और बल्ब भी ग्लो नहीं होता। अगर यहाँ बल्ब लगा देते, हम एक लाइट लगा देते तो ये बल्ब चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुगर प्लस वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कॉमन सॉल्ट अगर ले लेते हैं NaCl, ये देखो ये वायर है, ये पॉजिटिव से आया वायर और इसमें गया तो इसको एनोड बोलते हैं। आपको मालूम है ना, जो वायर पॉजिटिव से कनेक्टेड, रॉड नहीं रही, वायर ही डुबा दिया उन्होंने छील के, यहाँ से वायर को छील दिया, इसका प्लास्टिक इंसुलेशन निकाल के, कॉपर का पार्ट अंदर, कॉपर का वायर दिख रहा है वो अंदर डुबा दिए इसमें, यहाँ और यहाँ। तो ये भी खुद रॉड बन गया, ये एनोड बन गया, पॉजिटिव वाला बन गया क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा, ये नेगेटिव बन गया, कैथोड बन गया ये क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है सेल के, है ना। और ये सेल बना है मैंने, एवरेटिव लिपोड्यूरा सेल जो भी, तो ऐसा है। तो NaCl का सॉल्यूशन अगर लेते हैं, पानी में नमक डाल के लेते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होगा, वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है वो। और शुगर का लेंगे तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अल्कोहल ले लेते, इथिल अल्कोहल, दारू में पानी डाल देते हैं और उसमें 2 वायर डुबा के प्लग लगा देते हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा। दारू बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। हाँ, H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, HCl लेंगे और उसमें भी पानी मिला के तो करंट फ्लो होगा। प्योर HCl में से करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें पानी डालेंगे तो हो। उसमें पानी डालना मतलब एक्चुअली एसिड में कभी पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में एसिड डालना चाहिए, वो भी धीरे धीरे। चलो, मेरे ख्याल से आपको ये समझ गया, वीडियो रुकाता हूँ। This is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir.